ये फ़िल्म जो है, ये आज की तारीख में बहुत मैं एक ज़रूरी फ़िल्म मानता हूँ, क्योंकि जिन हालातों से दुनिया और ख़ास करके हमारा देश गुज़र चुका है, और आज जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कॉमन मैन को गुस्सा कब आएगा, कॉमन मैन अपना गुस्सा दिखाता है, और हम देख चुके हैं जो वो अपना जो सोचने का ढंग है उसे अपने मतदान से दिखाता है, लेकिन उसके आगे क्या किया जाए। और हम लोग कॉलेज की चाय की टपरी में बैठ के बात करते थे, यार काश एक बंदा होता जो आके सब सेट कर देता, वो एक बंदा हिंदुस्तानी है। कई साल पहले और शायद आज भी लोगों का मानना है कि हमारी धरती इज फ्लैट। हमारे पूर्वजों का यही मानना था कि हमारी सृष्टि गोल नहीं फ्लैट है। और जैसे समय बदलता गया उसी तरह लोग इस चीज़ पे सवाल उठाते गए। ये एक सोच थी, बट उनके पास कोई जरिया नहीं था जिनसे वो ये प्रूव कर पाए दैट अर्थ इज इंडीड फ्लैट। Many times people come up with the ideas, but they fail to act on them, or it doesn't translate the way it was meant to. Indian 2, or should I say Hindustani 2, की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. Conceptually, the return of Hindustani is both compelling and profitable for Indian cinema. But क्या ऐसा हुआ है? आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं. On today's topic on Movie Medusa. डायरेक्टर शंकर और उलगनायकन कमल हसन की लेटेस्ट फिल्म हिंदुस्तानी 2 has finally released in theaters. And much like the previous version, it promises to captivate audiences in a ways never seen before. But instead यहाँ मसाला वही है, बस किरदार अलग है. मेरे करियर में एक ही केस अधूरा छूट गया था, सेनापति. Senapati, after fleeing to Hong Kong after the first movie, is teaching martial arts in Taiwan, awaiting the right moment to return and bring karma. Oh, sorry, Verma. ऐसा कर्मा है सर. कर्मा नहीं, वर्मा है. और यहाँ आते हैं चित्रा, a young YouTuber who, along with his group of friends, showcases the harsh realities of the society with the help of social media. Things get out of hand as corruption, as we all know, is rooted to the core. हाँ, उससे जड़ से उखाड़ने के लिए हिंदुस्तानी को वापस आना ही होगा. सबका विनाश करने वाला एक हंटिंग डॉग आना चाहिए. पर क्या ऐसा कोई है? एक था. हिंदुस्तानी. Unlike the first film, जहाँ सेनापति single-handedly tears through corruption, यहाँ he challenges the youth to stand up for themselves and clean up their homes first. माने पहले घर की सफाई फिर देश की सफाई. जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसी कहानी को बड़े पर्दे पर देखते वक्त हम कनेक्ट नहीं हो पाते. This is largely because the movie doesn't rely on its instincts, but focuses on so many topics, and I mean so many, that you lose interest eventually and wonder, भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते रहते हैं. सिस्टम ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा, मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हम एक तिनका भी नहीं हिलाते. We are just barking dogs. 3 घंटे की मूवी में हिंदुस्तानी कभी गुजरात तो कभी पंजाब, और इस पूरे समय में सीबीआई बस उनके लास्ट लोकेशन पे थोड़ी कॉमेडी करने चले आते हैं. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं. बॉबी सिम्हा plays a sincere and honest cop but lacks conviction, as the director couldn't deliver on the cat and mouse chase we have seen previously between Senapati and Krishnaswamy way back in 1996. Speaking about comedy, the director has paid homage to his previous films with the Nakal Nikal joke from Robo and the Bajji dialogue from Shivaji, and used VFX and CGI to bring lead actors Vivek and Manobala to life on the big screen.
But these traces of humor aren't enough to light up sections of the film that feel as a chore. Biggest inspiration for me to sign up Hindustani 2 was actually Hindustani 3. I am also playing Ganapathi's father. सिनेमाटोग्राफर रवि वर्मा एंड प्रोडक्शन डिजाइनर टी मुत्तुराज का काम अच्छा है, बट वहीं डायरेक्टर शंकर और उनकी टीम जय मोहन, कपिलन वैरमुत्तु एंड लक्ष्मी सरवण कुमार के डायलॉग्स दमदार नहीं, बचकाने साउंड करते हैं। डायलॉग सच एज टॉम एंड जेरी का खेल अब शुरू हो गया है। यहाँ एक सीन है जहाँ बाप अपनी बेटी से बोलता है, ये सब मैंने किसके लिए कमाया है, सब कुछ तो तेरे लिए ही है ना, बड़ी शादी, संगीत, और संगीत में ए.आर. रहमान का कॉन्सर्ट, जिसपे उनकी बेटी रिप्लाई करती है, ए.आर. रहमान के गाने तो मैं तो iTunes पे भी सुन लूंगी। Who wrote this? One of the major problems that I had with the movie was Anirudh's BGM. The man is a gem who has shown his potential in previous ventures. One that easily comes to my mind is his last collaboration with Ulaganayagan in Vikram, using Ilayaraja's original Vikram and reinventing it in his own image was both stylish and refreshing. While the songs in Hindustani are okay, with Calendar Song standing out from the rest, especially due to its authenticity and with Bosco Caesar's choreography. I feel the background score is a miss, as it fails to set up dramatic moments on screen. Performances ठीक-ठाक है, especially that of Samudrakani, who plays an important role in the film. लेकिन किसी का काम लाजवाब नहीं है या ऐसा कि आप मूवी के बाद उन्हें याद रख पाए। In a recent interview, Siddharth talked about his journey right from the time director Shankar launched him in Boys back in 2003 to now, and how he's changed both as an actor and a performer. और अब मुझे पता चला why he said that. बॉम्बे के इसी एक इलाके में मेरी एक फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसका नाम था रंग दे बसंती, और उसके एंड पे मुझे एक मौका दिया गया था कि माइक पकड़ के कुछ बोलो, तो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फिल्म बनाई है। तो जो करण सिंघानिया का जो डायलॉग था वो मेरा उस टाइम का अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना था, क्योंकि करण सिंघानिया और रंग दे बसंती नाम की फिल्म को अभी इतने साल हो गए हैं फिर भी बहुत फ्रेश है सबके जहन में, और अभी भी बहुत लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इतने साल बाद आप इसी हिंदी फिल्म मीडिया के सामने खड़ा हूँ, और इस बार मैं फिर से गर्व से ये कह सकता हूँ मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मैंने और मेरे जो अध्यापक और मेरे जो भी गुरुजी सब हैं उन्होंने मिलकर ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी 2 ज़ीरो टॉलरेंस। क्योंकि इस मूवी में भी आपको करण सिंघानिया के कुछ झलके दिखाई देंगी, बट डायरेक्टर इस किरदार को आकार या सहीलियत नहीं दे पाते, एंड thus his journey throughout the film feels incomplete and lacks conviction, much like the rest of the characters of the movie. उन्हें वापस आना है। अपराध किया तो उससे बच नहीं सकता, ये डर होना चाहिए। In a recent interview, Kajal Agrawal said that superstar Kamal Hassan in himself is an institution. And while he has delivered in his heart and soul for Senapati, the movie sometimes make you feel like an advertisement to what he can do as a performer, rather than the cool vigilante in Senapati. जैसे कि जब वो गुजरात जाते हैं on a mission, he gives a monologue in Gujarati throughout the entire scene, which drags on for almost 15-20 minutes. In a similar scene, he is speaking in Punjabi,
as the business tycoon he's murdering lives in Punjab. These scenes feel dragged, and the monologues don't help either. We immediately fell in love with patriotic Senapati back in the day because he was an emotional man with deep roots, much like the Joker, who is both dangerous and unpredictable, yet vulnerable. ये वर्ड याद रखना, vulnerable, क्योंकि as soon as you turn Joker into the Batman, चीज़ें एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो जाती है और कई सारी जगहों पे सेंसलेस हो जाती है, जैसे इस फिल्म में हुई है. यहाँ पे अन्याय होगा, मैं वहां जरूर रहूंगा. हिंदुस्तानी की मौत नहीं होगी. But pressure is what director Shankar thrived in. While watching Hindustani 2, I remembered the best of Shankar and his knack of playing with our imaginations. His use of both emotion and technology was so unique that it brought a certain playfulness on the big screen. वो एक दिन का सीएम हो या मोटाई बॉस शिवाजी, एक एक किरदार का हमारी ज़िंदगी में योगदान है. The slice of life, the essence of freedom, and the need to rise against injustice were the same roots that Shankar sir put great attention to back in his early days. But इसी के साथ साथ he also had his signature style and understanding of our middle class struggles that all mega commercial directors fail to capture. But कहीं ना कहीं in the need to give us extraordinary CGI and breathtaking action sequences, he's left the same roots behind that made him what he is today, which is एक अनसुनी कहानी, वही कहानी जिनसे हम जुड़ पाए. आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. विद दैट दिस इज़ मूवी मेड्यूसा साइनिंग ऑफ.